हमारे आशा किरण वेंचर्स लिमिटेड में बहुत सारे व्यक्तियों ने इसका जो कहानी है उसको सुन चुके हैं, और बहुत सारे लोगों के जीवन में परिवर्तन भी आना शुरू हो गया है। एक ऐसी ही शानदार कहानी है जिसको आज हम सब सुनेंगे फिर से। और मैं बस यकीन के साथ कह सकता हूँ, जो भी सुनेगा बिल्कुल कुछ ना कुछ परिवर्तन उसके अंदर में आएगा। तो एक ऐसे ही शानदार कहानी को आज हम सुनने वाले हैं, और इसके लिए मैं चाहूंगा आप लोग प्रिपेयर रहें, तैयार रहें, बिल्कुल ध्यान पूर्वक सुने कि उसकी कहानी क्या कहती है, क्या संदेश है उस कहानी में, और उस कहानी से हम क्या सीख सकते हैं, हमें क्या मिल सकता है। अगर आपका ध्यान एकदम रहेगा, फोकस आपका रहेगा, तो ऑटोमेटिक आप बहुत कुछ उस कहानी से हासिल कर सकते हैं। तो मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगा, और उस कहानी को मैं फिर से सुनना चाहूंगा, क्योंकि बहुत प्रभावित किया है मेरे जीवन में उस कहानी ने। और आज मैं दौड़ रहा हूँ, आज मैं इस कॉन्सेप्ट पर चल रहा हूं, तो कहीं ना कहीं उस कहानी का प्रभाव मेरे जीवन पे पड़ा है। तो ऐसे ही आप भी आप चाहते हैं अपने सपनों को साकार करना, अपने जीवन को बेहतर बनाना और बेहतरीन लाइफ को एंजॉय करना आप चाहते हैं, तो उस कहानी को जरूर सुनिएगा। तो आज की जो कहानी है वो पेश करने वाले हैं हमारे आचार्य जी, तो मैं बड़े सम्मान के साथ उनको यहाँ पर इन्वाइट करना चाहूंगा। और आप सब जानते हैं वो ऐसे व्यक्तित्व के धनी हैं, बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं, और इसीलिए आज वो विश्व आयुर्वेद परिषद की सर्टिफाइड मेंबर भी हैं, आयुर्वेद रत्न से सम्मानित भी है, शब्दों के जादूगर इसीलिए उनको कहा जाता है। और आप सबने लाइव भी देखा है, वो माइंड पावर के ट्रेनर भी है। तो बेहतरीन शख्सियत, एक डायनेमिक पर्सन से आज हम उस कहानी को सुनेंगे। और मैं बिना देर किए उनको बुलाना चाहूंगा, आज के जो हमारे प्रवक्ता है मिस्टर आचार्य जी। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका इस सेशन में। वेलकम सर। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। मेरी आवाज आ रही है? यस सर, यस सर। ओके, बहुत बहुत स्वागत है साथियों आप सभी लोगों का कमांडो ट्रेनिंग की सेशन में। और आप सभी को पता है कि पूर्व सूचना के आधार पर अप्रैल माह का टाइगर ग्रुप ए समाप्त हो चुका है, और आपकी एंट्री हो चुकी है टाइगर ग्रुप बी में। और वो किस बेस पे हुआ है? आपने 1000 डीपी की रिपर्चेसिंग की या गृह लक्ष्मी पैक आपने लिया। 2 दिवसीय ट्रेनिंग के लिए टारगेट है 4 आईडी आपको डायरेक्ट स्पॉन्सर करना है। 4 आईडी आपको डायरेक्ट स्पॉन्सर करना है। आवाज क्लियर है? फोन आ गया था। यस सर, यस सर, क्लियर सर। ओके, 4 आईडी आपको डायरेक्ट स्पॉन्सर करना है। 2000 डीपी की सेल्फ आईडी रिपर्चेस करनी है। पिछले माह अप्रैल माह में केवल 7, 8, 10 लोगों के आसपास का हुआ है। और 2 दिवसीय ट्रेनिंग के लिए 2 माह तक लगातार आपको 4 आईडी स्पॉन्सर और 2000 डीपी की खरीदी करनी है। जो टारगेट को अचीव कर लेते हैं तो उनके लिए 2 दिवसीय ट्रेनिंग में शुल्क रहेगा 450 रुपये, जिसके बदले आपको एक अमृत रस भी दिया जाएगा। ट्रेनिंग, एजुकेशन, रहना, खाना पीना, नाश्ता सब फ्री। जो पैसा आप देंगे उसका आपको प्रोडक्ट मिलेगा। 450 रुपये लगेगा जिसने टारगेट पूरा किया है, और उसके बदले हम अमृत रस भी देंगे। ये अमृत रस आपको ट्रेनिंग हॉल में मिलेगा, जहां पर 2 दिवसीय प्रोग्राम होगा। पैसे आपको कंपनी के अकाउंट में भेजने होंगे एडवांस। जिनको भी 2 दिवसीय ट्रेनिंग में आना है उनको पैसे आपको एडवांस कंपनी के अकाउंट में भेजना होगा। फिर वहां से नाम आपका चयनित होगा, फिर आपका नंबर लगेगा 2 दिवसीय ट्रेनिंग में। अगर आपने 2 माह तक टारगेट पूरा किया है तो आपको मात्र 450 रुपये शुल्क लगेगा। जो 2 माह तक टारगेट पूरा नहीं किए हैं उनको 900 रुपये लगेगा, जिसके बदले में 2 अमृत रस मिलेगा। और जिन्होंने, जो कमांडो में नहीं है, नॉन कमांडो यानी नॉन टाइगर ग्रुप, अगर कोई बाहरी व्यक्ति जाना चाहते हैं तो उनको 3 प्रोडक्ट लेना होगा, यानी 1350 रुपये करना होगा। और उनको 3 प्रोडक्ट या 3 अमृत रस या 3 रेंजवा या 3 एक्स्ट्रा एनर्जी या फिर तीनों मिला करके कोई भी 3 आइटम वो उनको मिलेगा। यानी कि कुल मिला करके ट्रेनिंग का पैसा आपको नहीं लग रहा है, खाने का पैसा नहीं लग रहा है, ना ही आपको रहने का, नाश्ते का कोई पैसा नहीं लग रहा है। जो पैसा आप दे रहे हैं उसके बदले कंपनी आपको प्रोडक्ट भी दे रही है। अगर आपको 450 रुपये लगता है तो आपको 700 रुपये एमआरपी का प्रोडक्ट मिल रहा है। 900 रुपये लगता है तो आपको लगभग लगभग 1400 रुपये का प्रोडक्ट मिल रहा है। और अगर आपको 1350 रुपये अगर आपको लगता है तो आपको 2100 रुपये एमआरपी का प्रोडक्ट मिलेगा।
और ट्रेनिंग एजुकेशन बिल्कुल फ्री मिलेगा। 2 दिवसीय का ट्रेनिंग का महत्व क्या है, जिन्होंने इनको इस प्रोग्राम को अटेंड किया है उनसे पूछेंगे तो आपको बताएंगे कि वो 2 दिवसीय प्रोग्राम का पावर क्या है। और आज हमारे ऑनरेबल एमडी साहब ने 2 दिवसीय ट्रेनिंग को बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने डिफाइन किया और एजुकेशन की पावर को बताया कि एजुकेशन का पावर कितना होता है, इस एजुकेशन से क्या हो सकता है। यही एजुकेशन, जो एजुकेशन आपको मिल रहा है, यही एजुकेशन आज से लगभग 5 साल पहले एमडी साहब ने भी लिया था। एमडी साहब ने भी लिया था और उस एजुकेशन को अक्षरशः पालन किया। हमने कहा कि यहाँ पर जो टाइम के पाबंद रहते हैं वो सफल होते हैं, अपने आप को समय का दायरे में बांध लिया। मैं बिल्कुल टाइम का पाबंद रहूंगा। ईमानदारी एक नंबर का, यहाँ पे अगर कोई काम करता है ईमानदारी पूर्वक तो वो सफल होता है। ईमानदारी उनके रग रग में बसा हुआ है। तो कहने का मतलब, यदि इस ट्रेनिंग को एक व्यक्ति अगर इम्प्लीमेंट करके वो कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर और कंपनी का चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर के सफर को पूरा कर सकता है, तो आप और हम क्यों नहीं कर सकते। एजुकेशन वही है जो उन्होंने लिया था, वही एजुकेशन आपको मिल रहा है। अब देखने वाली बात ये आती है कि आप इस एजुकेशन को कितना इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, अपने जीवन में आप कितना लागू कर पाते हैं, ये आपके ऊपर है। तो चलिए आज का टॉपिक मैं एमडी सर के बातों पर ले चलता हूं, फिर उसके बाद फिर भोलाराम की कहानी क्या है इसको हम सुनेंगे। तो साथियों, आज जैसे कि हमारे ऑनरेबल एमडी सर ने जो आज हमें सौगात दी है कि गृह लक्ष्मी पैक, गृह लक्ष्मी पैक में 10 प्रकार के प्रोडक्ट हैं। 10 प्रकार के प्रोडक्ट हैं जिसमें हल्दी, धनिया, मिर्ची, मसाला, जीरा, चाय पत्ती, पेस्ट, हेयर ऑयल, शैम्पू और साबुन, ये 10 प्रकार के पैक हैं। ये पैकेज का नाम है गृह लक्ष्मी पैक। ये रिपर्चेस पैकेज है, ये इससे आईडी नहीं लगती। गृह लक्ष्मी पैक रिपर्चेस का है। इसमें बिजनेस वॉल्यूम जनरेट होगा 200 बीबी जनरेट होगा। यानी कि अगर आप गृह लक्ष्मी पैक लेते हैं तो सीधा सीधा आपकी आईडी पे 200 बिजनेस वॉल्यूम चढ़ता है। अब एफएमसीजी से ज्वाइनिंग, बहुत सारे लोगों का डिमांड था कि सर एफएमसीजी से भी ज्वाइनिंग लग जाती। तो एफएमसीजी से ज्वाइनिंग के लिए भी उसका पैकेज बना हुआ है। जैसे कि आप 600 रुपए में 500 बीबी वाला आईडी लगाते हैं, उसी प्रकार से एफएमसीजी में भी आप आईडी लगा सकते हैं। तो उसमें जो प्रोडक्ट रहेगा वो हल्दी, धनिया, मिर्ची, मसाला, चाय पत्ती, पेस्ट और जीरा, जो कि हर घर की जरूरत है। इसको हर एक इंसान को लेना पड़ता है, हर एक इंसान इसको खरीदता है। अभी हो क्या रहा है कि कहीं पर भी हम जाते हैं विजुलेटर को लेकर के प्लान दिखाते हैं, तो कहीं कहीं पर महिलाएं भी रहती हैं। तो कई लोग हमारे जो है महिला को वो विजुलेटर पकड़ा के, रूट बूस्टर को पकड़ा के फोटो खिंचवा देते हैं। तो अगर उनको इस बिजनेस में लाना है तो एफएमसीजी के माध्यम से लाएं, क्योंकि ये उनके घर की नीड भी है। जब आप उनको बताएंगे कि यही सामान मार्केट से खरीद रहे हैं, मार्केट से आपको कुछ नहीं मिल रहा है, लेकिन यही सामान अगर आप इस कंपनी का ले लेते हैं तो आपका एक आईडी जनरेट हो जाता है। और एक आईडी जनरेट हो जाएगा और आपके माध्यम से अगर ये प्रोडक्ट बिकेगा तो आपको कंपनी से कमीशन मिलेगा। अगली बार यही प्रोडक्ट आपको डिस्काउंट में मिलेगा। इस प्रकार से आप उन्हें बता सकते हैं। तो जो भी महिला है जिनके पास में लेकर प्लान लेकर के जाते हैं आप, तो आप उनको एफएमसीजी से ज्वाइनिंग करा। अगर उस महिला को, वो उसकी नीड नहीं है, अभी उसको रूट बूस्टर की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि खेती का काम लगभग समाप्ति की ओर है, अभी किसी भी व्यक्ति को रूट बूस्टर की आवश्यकता नहीं। हालांकि अपने को यह काम करना है क्योंकि जस्ट खेती का काम आने वाला है, आज जानकारी अपने को देनी है। लेकिन कंडीशन विशेष की अगर मैं बात करूं, अगर कोई महिला है तो फिलहाल उस महिला को हम रूट बूस्टर बताएंगे तो वो उसको समझ में भी नहीं आएगा। तो उसके स्थान पर आप एफएमसीजी का किट अपने पास रखिए, ज्वाइनिंग किट रखिए और गृह लक्ष्मी पैक भी अपने पास रखिए। तो इस प्रकार से आप उस किट के माध्यम से उसकी आईडी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर जो उसका बिजनेस वॉल्यूम जनरेट होगा 500 बीबी, तो 500 बीबी का पेयर जब मैच करेगा आपको 100 रुपए का कमीशन आपके खाते पे आएगा। 500 बीबी मैच करेगा इस पे, तो वहां पर 20% के हिसाब से 100 रुपया आपके खाते पे आएगा। और गृह लक्ष्मी पैक जो है वो आपका रिपर्चेस पैकेज है। अब दूसरी सौगात जो एमडी साहब हमको दिया था, तीसरी सौगात वो ये था कि एग्जीक्यूटिव रैंक में, एग्जीक्यूटिव से सिल्वर के बनते तक आपको अपनी रिपर्चेस जो कमीशन को प्राप्त करने के लिए आपको 100 बीबी की खरीदी करनी अनिवार्य होती थी। जब तक आप 100 बीबी की खरीदी नहीं करेंगे तब तक आपको रिपर्चेस का कमीशन जनरेट नहीं होगा। उसी प्रकार से सिल्वर रैंक से लेकर के आगे के जो रैंक है, क्राउन एम्बेसडर तक का जो रैंक है, वहां पर आपको अपनी सेल्फ आईडी पे 300 बीबी जनरेट करनी है।
300 बीबी का प्रोडक्ट लेंगे तो आपको रीपर्चेस का कमीशन आपको प्राप्त होगा। ये कंडीशन शुरू से चला आ रहा था, यानी एग्जीक्यूटिव से सिल्वर तक माने 24,999 बीबी तक आपको 100 बीबी की खरीदी करनी है, और जैसे ही आप सिल्वर हो जाते थे, सिल्वर एंड अबव रैंक के लिए 300 बीबी अनिवार्य था। अब इसको पूरा टोटल उठा के कॉमन कर दिया गया। कॉमन का मतलब यह है कि जो भी व्यक्ति आशा किरण वेंचर्स लिमिटेड से रीपर्चेस का इनकम लेना चाहता है, उसको सेल्फ आईडी पर 200 बीबी की खरीदी करनी अनिवार्य है। पहले जो 300 था उसको शिथिल कर दिया गया, 200 कर दिया गया, और जो 100 था उसको भी 200 कर दिया गया, यानी कि 200 कंपलसरी। एग्जीक्यूटिव से लेकर के क्राउन एम्बेसडर तक कमीशन पाने के लिए 300 बीबी की खरीदी नहीं करनी है, अब मात्र 200 बीबी की खरीदी करनी। अब ये 200 बिजनेस वॉल्यूम आप चाहे हेल्थ केयर के से करें, चाहे आप एग्रीकल्चर से करें, चाहे आप गृह लक्ष्मी से करें, क्योंकि गृह लक्ष्मी पैक में भी आपको 200 बीबी मिल रहा है। यानी कि अपनी आईडी पर अगर आप गृह लक्ष्मी पैक परचेस कर लेते हैं तो आपको रीपर्चेस कमीशन आपके खाते पे आ जाता है। और ये ऐसी चीजें हैं, हर घर की जरूरत है, तो हर आदमी एक बार कम से कम गृह लक्ष्मी पैक अपने घर में लाए तो उसका रीपर्चेस कमीशन कभी भी नहीं रुकेगा, कभी नहीं रुकेगा। दूसरा, आपको टाइगर ग्रुप में हर महीने आपको रिचार्ज करना पड़ता है, एक्सटेंड करना पड़ता है अपनी आईडी को, तो उसके लिए भी जरूरी है, तो यहाँ पर वो भी काम आ जाएगा। और इस प्रकार से दूसरा फायदा क्या होगा, आपको चीज आपको ओरिजिनल मिलेगा, प्योरिटी रहेगी, शुद्धता रहेगा, उसमें पौष्टिकता रहेगा। जब आप इसका इस्तेमाल करेंगे, खाएंगे, तो आपको उसका स्वाद ही कुछ आपको अलग लगेगा, मसालों के जायके आपको स्पष्ट महसूस होंगे। तो इस प्रकार से कम दिल में सुकून तो रहेगा कि हम कुछ अच्छा खा रहे हैं। दूसरी बात, इसी सामान को हम दूसरों को खरीद करके, दूसरे से खरीद करके पैसा हम बाहर भेज रहे हैं, यहाँ पैसा हमारे पास आएगा, हमारी कंपनी में आएगा, जिससे प्रॉफिट आपको होगा। तो मैंने हर दृष्टिकोण से फायदे के मैंने फायदा ही होना है आपको। इसलिए जितने भी मेरे टाइगर हैं, जितने भी मेरे कमांडो ग्रुप हैं, हर एक कमांडो अपने घर में गृह लक्ष्मी पैक जरूर लाएं, साफ खाएं, अच्छा खाएं, और धीरे धीरे करके ये आदत में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिएगा फिर आपके घर में ही आपकी श्रीमती बोलेगी, ये दिए मसाला, दूसरा मसाला गांव का नहीं चाहिए, आप वही मसाला लाइए गृह लक्ष्मी पैक का, क्योंकि आपको उसमें ओरिजिनल स्वाद आपको महसूस होगा। आप यकीन नहीं करेंगे, हमारे एमडी साहब भी हमारी कंपनी का ही पूरा टोटल मसाला यूज करते हैं, हम भी अपने घर में पूरा अपनी कंपनी का मसाला यूज करते हैं। इसके पीछे दो तीन कारण है, वही मैंने बताया कि आपको सबसे पहले प्योरिटी, दूसरा बिजनेस वॉल्यूम, तीसरा और सबसे बड़ा जो कारण है मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप और आपकी टीम में रीपर्चेस की आदत अगर आप डालते हैं तो आपका अवार्ड रिवार्ड कभी नहीं रुकेगा। अदरवाइज क्या होगा, रीपर्चेस भी 40% मेंटेन करने के लिए आपको बहुत ज्यादा ताकत लगानी पड़ सकती है, लेकिन अभी से धीरे धीरे करके आप उसको कैलकुलेट करते जाएंगे, इकट्ठा करते जाएंगे, तो जैसे ही प्लेटिनम जाएंगे तो तुरंत आपका बैंकॉक टूर या थाईलैंड टूर लग जाएगा। लेकिन जब तक आपका 40% बीबी यानी कि 4 लाख बिजनेस वॉल्यूम लेफ्ट और राइट में जब तक नहीं होगा, तब तक आपका रिवार्ड फंसा पड़ा रहेगा। तो कोई भी रिवार्ड आपका न रुके। प्लेटिनम के बाद आपको 1 लाख रुपए कैश मिलना है, उसके बाद 2.5 लाख रुपए कैश मिलना है, फिर स्विफ्ट कार मिलना है, फिर होंडा सिटी कार मिलना है। तो ये सारी चीजें आपको मिलते जाएंगी, तो रिवार्ड अवार्ड के लिए बहुत काम आएगा। यानी कुल मिला करके अगर आप गृह लक्ष्मी पैक लेते हैं तो हर दृष्टिकोण से आप फायदे में रहेंगे, हर दृष्टिकोण से फायदे में रहेंगे। तो ये हुआ। और आगे चलते हैं, जिस भोला राम की कहानी, जिसको अगर आप ध्यान पूर्वक सुनेंगे, अगर ध्यान आपका स्क्रीन की ओर है और ध्यान पूर्वक सुनेंगे, तो शायद एक कहानी आपको समझ में आएगा और इसके फायदों को आप समझ सकेंगे। कहानी वो इस प्रकार से जाती है, कहानी का सार जो है आपको लास्ट में पता चलेगा। कहानी इस प्रकार से जाती है कि किसी गांव में भोला नाम का एक व्यक्ति रहा करता था। कहानी को ध्यान पूर्वक सुनिए। अगर आप इधर उधर ध्यान भटका रहे हैं और हिल डुल रहे हैं या वीडियो कैमरा बंद करके बैठे हुए हैं, तो आपको कहानी समझ में नहीं आएगा। कहानी को ध्यान पूर्वक समझिए। इस कहानी को मैं कई बार बता चुका हूं और हर बार इसको कमांडो को में बताया जाता है इसको, कि किसी गांव में भोला नाम का एक आदमी रहा करता था। बहुत गरीब आदमी था वो, बड़ी मुश्किल से उसकी दिनचर्या चला करता था। रोज वो काम पे निकलता, जंगल से लकड़ियां काटता
और लकड़ियों को गट्ठा बना करके शहर में बेचता और उससे जो पैसे मिलते उस पैसे से अपना गुजारा किया करता था। रोज जंगल जाता, रोज लकड़ी काटता, रोज बेचता, रोज चावल खरीदता, सब्जी खरीदता, रोज रात को घरे पका खाते, दूसरे दिन के फिर रूटीन वही काम। तो डेली बेसिस पे ये काम उसका चल रहा था। घर में पति पत्नी दो ही थे। पत्नी का स्वास्थ्य हमेशा खराब रहता था, इलाज कराने के लिए पैसे नहीं थे। बहुत ही दयनीय स्थिति थी उनकी। जो भी काम वो किया करते थे किसी भी काम में उनको सफलता नहीं मिलती थी। पहनने को कपड़े कम थे, खाने को राशन नहीं था, घर का जो छत है बरसात में पानी टपकता था उसमें, ठंड के मौसम में कपड़े कम पड़ जाते थे, गर्मी में गर्मी ज्यादा होती थी। ऐसे तैसे करके जिंदगी को गुजार रहे थे। एक दिन रूटीन के काम से वो अपने जंगल गया, लकड़ी काटा, शहर में बेचा, राशन लिया और धीरे धीरे करके अपने गांव की ओर लौट रहा था। तो जैसे ही अपने गांव के पास में पहुंचा तो वहां चौराहे पर देखा कि 4-5 लोग बैठ करके चर्चा कर रहे थे। थोड़ी देर सुस्ताने के लिए उनके समीप वो बैठ गया और उनकी बातों को ध्यानपूर्वक सुनने लगा। वो लोग चर्चा कर रहे थे कि हमारे पास वाले जो गांव है, जो कि यहाँ से 50 किलोमीटर की दूरी है, पास वाले गांव में एक साधु महात्मा आए हुए हैं, जो लोगों की समस्या को सुनते हैं और उसका समाधान बताते हैं और उसका हल उनको प्रदान करते हैं। भोला भी ये बात सुन रहा था। ये बात सुन करके भोला की आंखों में चमक आ गई। क्यों ना मैं भी जाकर के साधु महात्मा से अपनी समस्या का हल पूछूं और समस्या से निदान पाऊं। उन लोगों से पूरा एड्रेस लिया कि कहां पर आए हैं, किस वक्त मुलाकात होगी। सारा जानकारी लेने के बाद भोला खुशी खुशी अपने घर चला गया। घर जाकर के अपनी पत्नी को सारी बात बताई। पत्नी भी तैयार हो गई। बोले ठीक है, कल सुबह हम तड़के उस गांव की ओर चलेंगे। रात भर दोनों पति पत्नी विचार करते गए कि हम ये प्रश्न पूछेंगे, ये प्रश्न पूछेंगे, इस समस्या का निदान पूछेंगे, उस समस्या का निदान पूछेंगे। रात भर सोए नहीं। सुबह तड़के जल्दी उठे और खाने के लिए, रास्ते में खाने के लिए 2-4 सूखी रोटियां उन्होंने रख ली और दोनों पति पत्नी पैदल चल पड़े उस गांव की ओर। 50 किलोमीटर का दूरी था, लंबा सफर था। सुबह से निकले थे, चलते चलते दोपहर हुआ ही। तो बीच रास्ते में नदी पड़ता था। उस नदी में हल्का हल्का पानी बह रहा था। नदी को पार किए, नदी का ठंडा पानी पिए और वहीं पेड़ के किनारे बैठ कर सुस्ताने लगे। और जो रोटियां लाई थी उन रोटियों को उन्होंने खाया। खाने के बाद में थोड़ी देर बाद वो उठे और उस गांव की ओर चल पड़े। लगभग 1 घंटे के बाद में वो उस गांव में पहुंच गए और साधु महात्मा का जो डेरा लगा हुआ था, गांव के बाहर लगा हुआ था। तो इधर से वो जैसे गए तो उनको दूर से दिखाई दिया साधु महात्मा का डेरा। उनको लगा कि हम पहुंच गए। जब वो डेरे के अंदर में जा करके देखे तो बहुत सारे लोग साधु महात्मा के सामने लाइन लगा करके बैठे हुए थे, क्योंकि बारी बारी नंबर आ रहा था। दोनों पति पत्नी उस लाइन में सबसे लास्ट में बैठे। काफी देर के बाद में उनका नंबर आया। जब सभी लोगों को बुलाते गए, साधु महात्मा पूछते गए, समस्या का हल बताते गए। जब इनका नंबर आया तो दोनों पति पत्नी एकदम खुशी खुशी उठे, साधु महात्मा को दंडवत प्रणाम किया और अपनी पूरी राम कहानी कह सुनाई। साधु महात्मा ध्यानपूर्वक उनकी बातों को सुने और उन्हें कहा, अभी जिस रास्ते से आए हो उस रास्ते में एक नदी पड़ता है। उस नदी में जो भी चीज तुम उठाना चाहो उठा लेना, जो तुमको अच्छा लगे, जो तुमको घर ले जाने लायक लगे, जितना चाहो उठा के ले जाना। इतना कह के साधु महात्मा दूसरे व्यक्ति की ओर मुखातिब हो गए। भोला राम और उसकी पत्नी थोड़ा निराश हुए। हम अपनी पूरी समस्या को लेकर के आए थे और साधु महात्मा ने हमारी समस्या का समाधान नहीं किया और बोले कि नदी से कुछ भी उठा के चले जाना। निराशा हुई, लेकिन जवाब तलब नहीं कर सकते थे। अनमने मन से उठे और अपने गांव की ओर वापस आने लगे। रास्ते में वही नदी मिली। तो जैसे नदी मिली तो भोला की पत्नी को ख्याल आया कि साधु महात्मा बोले थे कि जो तुमको अच्छा लगे, जो तुमको घर ले जाने लायक लगे, उस नदी से जितना चाहो उठा के ले जाना।
दोनों पति पत्नी दूर दूर तक देखे, ऐसा कोई भी चीज उनको नजर नहीं आया कि अपने घर ले जा सके। वो कुछ भी चीज नजर नहीं आया कि ऐसा क्या चीज है जिसको हम, जो हमको अच्छा लगे, या हम जितनी ज्यादा मात्रा में उठा करके ले जा सके। कुछ भी नजर नहीं आया। फिर निराश हो गए वो, फिर घर की ओर चले। फिर उस भोलाराम की पत्नी को लगा कि नहीं, कुछ तो बात होगी, तो क्यों ना चलो एक चुटकी रेत को उठा लेती हूँ। और एक चुटकी रेत को उठा करके अपनी साड़ी की जो आंचल होता है, साड़ी के आंचल में उसने बांध लिया और घर चले गए। दोनों पति पत्नी निराश थे, उनके समस्या का समाधान नहीं हुआ। देर रात तक घर पहुंचे, खाना वाना बनाए, खा पी के सो गए क्योंकि थके हुए थे। अगले दिन सुबह भोलाराम फिर से जंगल जाने के लिए तैयार हो रहा था। उसी वक्त भोलाराम की पत्नी भोलाराम के पास में आई और उसके पास में बैठ करके बोली, हमारी समस्या का तो कोई हल नहीं मिला। साधु महात्मा के पास गए थे, उन्होंने कहा था कि वहां से कुछ उठा लेना करके, तो मैं क्या की हूँ, एक चुटकी रेत को उठा करके लाई थी और ये आंचल में बांध करके रखी हूँ। भोलाराम तो निराश था, देख लो क्या है। तो तब भोलाराम की पत्नी ने उस आंचल की गठरी को खोला, और जैसे ही उसने गठरी को खोला, भोलाराम और भोलाराम की पत्नी दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई। जितना रेत का कंकड़ था वो पूरे सोने के कंकड़ में बदल गया था। सोने के कंकड़ में बदल गया। अब भोलाराम और उसकी पत्नी को काटो तो खून नहीं। क्या गलती कर बैठे हम? क्यों साधु महात्मा की बातों पे हम भरोसा नहीं कर पाए? क्यों हमने उनकी बातों को हल्के में ले लिया? उन्होंने कहा था कि तुमको जो ले जाना है ले जाना, जितना चाहो ले जाना बोले थे। कितनी बड़ी गलती हमने कर दी। क्यों हमने उनकी बातों पे भरोसा नहीं किया? वो अपनी पत्नी को डांटने लगे, अरे तेरे को उठाना ही था तो एक चुटकी क्यों उठाए, एक मुट्ठी क्यों नहीं उठाए? पत्नी ने कहा, तुम भी तो बड़ा सा पत्थर उठा सकते थे। अब क्या करें, अवसर हाथ से निकल चुका था। कितना बड़ा अवसर उन्होंने खो दिया। यही बातें होती है साथी, यही बातें होती है। जो महापुरुष होते हैं ना, वो संक्षेप में किसी बात को कह देते हैं। अब उसको समझना नहीं समझना, अवसर को पहचानना नहीं पहचानना, ये सब हमारे खुद के ऊपर बना है। सोच करके देखिए कितना बड़ा अवसर खो दिया उन्होंने। आज यही बातें, आज यही बातें दोस्तों हम चीख चीख करके बोल रहे हैं, आपको यह अवसर मिला है, आपको यह अवसर मिला, चीख चीख करके हम बोल रहे हैं। हर बार बोल रहे हैं। हमारे गणेश राम साहू सर बोल रहे हैं, हमारे तोसन लाल साहू सर बोल रहे हैं, निरंजन गुप्ता जी बोल रहे हैं, रोहित जी बोल रहे हैं, हिमांचल जी बोल रहे हैं। सभी लोग कह रहे हैं कि आज आपको अवसर मिला है। इस अवसर को अगर नहीं पहचानेंगे ना, तो हमारी भी स्थिति भोलाराम और भोलाराम की पत्नी की जैसे होने वाला है। बाद में हमको भी लगेगा, आपको भी लगेगा, क्यों हमने आचार्य जी की बातों को नहीं माना, क्यों हमने एमडी सर की बातों को नहीं माना। अवसर दोस्तों हाथ से निकलता है ना, तो सिवाय पछताने के कुछ चारा नहीं बचता। ये कहानी गणेश राम साहू सर को क्लिक कर गया है, और वो बिल्कुल इस कहानी को हमेशा अपने जेहन पे रखते हैं। और आज अगर मैं काम नहीं करूंगा तो कल मुझे पछताना पड़ेगा, तो कल मुझे पछताना ना पड़े, इसलिए दिन और रात मेहनत करते हैं, दिन और रात परिश्रम करते हैं। वो ना दिन देखते हैं ना रात देखते हैं। आज तोसन लाल साहू अपने घर परिवार को छोड़ करके 300 किलोमीटर दूर जाकर के काम कर रहे हैं। ये जुनून और अवसर को पहचानना। इसी के साथ में एक छोटी सी कहानी और बता रहा हूं। बिल गेट्स का नाम सुने होंगे आप लोग। बिल गेट्स दुनिया का सबसे अमीर आदमी। एक दिन किसी फंक्शन में एक पत्रकार ने, एक महिला पत्रकार थी, महिला पत्रकार ने बिल गेट्स से पूछा, सर आपकी कामयाबी का क्या राज है, आपके अमीर बनने का क्या राज है? बिल गेट्स ने अपने कोट की जेब से एक चेकबुक निकाला और उसके सामने रख दिया, तुमको जो अमाउंट भरना है भर लो, तुमको जो राशि भरना है भर लो। तो महिला पत्रकार घबरा गई, अरे सर सर सर, आप मेरी बातों का बुरा मान गए, मेरे कहने का मतलब वो नहीं है।
मैं आपकी कामयाबी का राज जानना चाहता हूं। बिल गेट्स ने फिर से वही कहा, तुमको जो राशि इसमें भरना है भर लो। महिला को यह समझ में आया कि मैं उनकी कामयाबी का राज पूछ रहा हूं, तो राज नहीं बताने वाले हैं, बल्कि उसके बदले भले पैसा ले लो लेकिन राज नहीं बताऊंगा, ऐसा उस महिला पत्रकार ने सोचा मन में। तो महिला पत्रकार ने फिर से कहा, सर मैं मुझे ये पैसे नहीं चाहिए, मैं सिर्फ आपके कामयाबी का राज जानना चाहती हूँ। बिल गेट्स ने कहा, मैं वही तो बता रहा हूं, अभी अभी तुमको विश्व की सबसे अमीर महिला बनने का अवसर मिला था। अभी अभी तुमको विश्व का सबसे करोड़पति मतलब अरबपति महिला बनने का अवसर मिला था, और यही काम मैं नहीं करता। यानी मेरे पास अगर अवसर आता है तो मैं हर अवसर का फायदा लेता हूं। आज तुम्हारे पास अवसर था, अभी विश्व के सबसे करोड़पति सबसे अरबपति महिला बन सकती थी, लेकिन मौके को तुमने चूक गया, और ये मौका मैं कभी नहीं चूकता। मैं हर मौके का फायदा उठाता हूं। यही है मेरी कामयाबी का राज। कितना सटीक उत्तर था। और यही दोस्तों हम लोग चूक कर जाते हैं। जब अवसर आता है तो हमारे शरीर में अलाली आ जाती है, आराम की जिंदगी आती, कंफर्ट जोन में रहना चाहते, मेहनत करना नहीं चाहते, किसी और चीज को प्राथमिकता देते हैं। और जब विपत्ति आती है तो भगवान के पास पहुंचते हैं, अगरबत्ती लगाते हैं, पूजा पाठ करते हैं कि भगवान मुझे इस विपत्ति से बचा दे। जो बिल गेट्स दुनिया का सबसे अमीर आदमी है, दोस्तों उसने कभी लक्ष्मी का पूजा नहीं किया, कभी नहीं किया उसने। वो जानता ही नहीं है लक्ष्मी कौन, उसको वो जानता नहीं है राहु केतु कौन, वो जानता नहीं है शनि कौन है, वो राम कौन है, हनुमान कौन है, कृष्ण कौन है, कुछ नहीं जानता। और हम लोग बस इसी परपंच में पड़े हुए, पूरा धर्म कर्म उपवास शादी ब्याह पार्टी पूजा पाठ ग्रह नक्षत्र का योग राशि जन्म कुंडली हाथ की रेखा किस्मत भाग्य सब इसमें उलझे हुए हम लोग। मैंने पिछली बार भी चर्चा किया था, राहु केतु का प्रकोप क्या अमेरिका के लोगों को नहीं होता होगा? क्या साउथ अफ्रीका के लोगों को नहीं होता होगा? क्या चीन के लोगों को नहीं होता होगा? वो लोग तो नवग्रह क्या है नहीं जानते, और हमारे यहाँ नवग्रह शांत करा रहे हैं। मेरे को राहु का प्रकोप पकड़ गया है, मेरे पास 7.5 शनि चल रहा है। अब बार बार हम लोग मंदिर जाते हैं भगवान से पूजा पाठ के लिए, दिखाना चाहते हैं हम धार्मिक प्रवृत्ति के हैं। असल बात तो यह है कि मन में पाप है। करना हम कुछ चाहते नहीं, पाना बहुत कुछ चाहते हैं फ्री में भगवान से, फ्री में कुछ मिलता नहीं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, जब तक हम कर्म नहीं करेंगे हमको कुछ नहीं मिलने वाले। कर्म करना पड़ता है, भगवान के भरोसे कुछ नहीं मिलता। कुछ लोग बैठे रहते हैं भगवान के भरोसे, एक डायलॉग आता है इस पे, भगवान के भरोसे मत बैठो, क्या पता भगवान तुम्हारे भरोसे बैठा हो, ये कुछ करे तो मैं उसको कुछ दूं, ये भी तो हो सकता है। तो दोस्त जब तक हम कर्म नहीं करेंगे हमको कुछ भी मिलने वाला है। आज सुबह सुबह एमडी सर की बातों को आपने सुना होगा, उन्होंने संक्षेप में एक बात कही थी जिसे मैं थोड़ी देर पर सुबह के सेशन में डिफाइन भी किया था कि गाय अगर खूंटे से बंधी रहेगी तो मालिक उसके चारा पानी का व्यवस्था भी करता है। अगर हमने आपको इस दायरे पे बांध के रखा है, अनुशासित करके रखा है, अगर हम आपको कह रहे हैं कि वीडियो कैमरा ऑन करिए लेकिन आप ऑन नहीं कर रहे हैं, हम आपको कह रहे हैं कि नियमित रूटीन पे अपना काम करिए, डेली बेसिस पे अपना वर्क करते चलिए, तो ये एक प्रकार का अनुशासन है। यानी कि हम आपको खूंटे से बांध के रखे, अगर आपके खूंटे से हमने बांध के रखा है तो ये कंटिन्यू सुबह का सेशन दोपहर का सेशन शाम का सेशन कमांडो एजुकेशन आपके दाना पानी का व्यवस्था है ये।
आपको कैसे आगे बढ़नी है, कैसे काम करना है, आपकी पर्सनैलिटी कैसी होनी चाहिए, आपके घर के संस्कार कैसे होने चाहिए, बच्चों के साथ आपका बिहेवियर कैसे होना चाहिए, सामाजिक वर्चस्व कैसे बढ़ाने हैं, ये सारी चीज आपको यहाँ पर वो चीज सिखाया जाता है। और अगर इस खूटे से, बहुत सारे लोग हैं इस खूटे से अलग हैं, खूटे से बनना पसंद नहीं करते। अब खूटे से जो बनना पसंद नहीं करेगा तो देखिए ना, सड़कों पे बैठे रहते हैं रात को, ना उनके खाने का कोई ठिकाना रहता है, ना उनके पीने का कोई ठिकाना रहता है, ना घर है उनका, पानी बरसात में भीगते रहते हैं और अंधेरे में बैठे रहते हैं। बातों को गंभीरता से समझिए, ना उनके खाने पीने का ठिकाना है, ना रहने का कोई ठिकाना है, और अंधेरे में बैठे रहते हैं। उसकी वजह से कई लोग एक्सीडेंट होकर मर जाते हैं। बात की गंभीरता को समझिए, जो खूंटे से बंधा नहीं है, अंधेरे में बैठे रहते हैं, उसकी वजह से दूसरे लोग एक्सीडेंट होकर मर जाते हैं और कभी कभी खुद ही मर जाते हैं। ये प्रकृति का रूल लागू होता है हर जगह। उन्होंने संक्षेप में इस बात को कहा। अब पता नहीं कितने लोगों ने इसको समझा, कितने लोगों ने नहीं समझा, मैं नहीं जानता, लेकिन बहुत गहरी बात उन्होंने कर दी। इसलिए दोस्त, अपने आप को खूंटे से बंधवा लो। खूंटे से बंध जाओगे तो मालिक तो बैठा है ना, आपको तो देगा दाना पानी, वो आपका ख्याल भी रखेगा, आपको रहने के लिए घर भी मिलेगा, पानी बरसात में आपकी हिफाजत होगी, सुबह खाना मिलेगा, शाम को खाना मिलेगा। तो इतनी गंभीर बातें उन्होंने करी। तो यही होती है साथियों, महापुरुष की जो बातें होती है ना, वो सारगर्भित होती हैं और संक्षेप में होती है। वो समझने वाला होना, माइंड होना समझने के लिए। जैसे कि वो साधु महात्मा ने संक्षेप में किस बात को कह दिया, बिल गेट्स ने भी उसी बात को दूसरे अंदाज में कहा। अवसर हर एक इंसान के जीवन में आता है, लेकिन अवसर को पहचान नहीं पाते। आज भी हम आपको कह रहे हैं, आज भी आशा किरण वेंचर्स लिमिटेड, वर्षा फोरम और आने वाले समय में जितने भी प्रकल्प वर्षा फोरम के होंगे, अभी तो वर्षा फोरम का सिर्फ एक पत्ता खुला है। वर्षा फोरम का सिर्फ एक पत्ता खुला है, अभी 51 पत्ता शेष है। जब जिस दिन 51 पत्ता खुलना चालू होगा तो देखना क्या क्या होगा आपके साथ में। लेकिन इन सब चीज का लाभार्थी कौन होगा, इन सब चीज को प्राप्त कौन करेगा? जो टिका रहेगा, जो शुरू से लेकर आखिरी तक हमारे साथ चलता रहेगा, टिका रहेगा, उसी को ही सारी चीजों का लाभ मिलेगा। और जो बीच में ड्रॉप कर दिया, जो बीच में छोड़ के चला गया, तो फिर वो ऐसे लोगों को हमने एक नया नाम दिया है, भटकेश्वर महादेव। जो भटकते रहते हैं उनको हमने नाम दिया है भटकेश्वर महादेव। मैं नाम किसी का लेना नहीं चाहूंगा। एक व्यक्ति है जो मेरे ख्याल से ऐसा लगता है कि कम से कम 80-90 कंपनियों को ज्वाइन किया होगा वो। उसके बाद आशा किरण वेंचर्स लिमिटेड में आया, यहां से फिर भटक गया। भटकने के बाद में वो एक लोन वाली कंपनी को करने लगा। अब मुश्किल से 1 महीना नहीं हुआ है, एक दूसरी कंपनी में मैंने उसका स्टेटस देखा और उसी दिन मैंने उसका नाम रख दिया भटकेश्वर महादेव। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, कुछ कुछ लोग भटकेश्वर महादेव है तो कुछ लोग भटकासुर हैं। तो इस प्रकार के लोग भी मिलेंगे। तो अपने को भटकेश्वर महादेव नहीं बनना है। एक जगह पे आ गए हैं, यहीं पे जीना है, यहीं पे मरना है और यहीं पे अपने को करियर बनाना है, यहीं पर अपने सपनों को पूरा करना है। और ये जगह आपको जो मिला है, आप स्टाम्प पेपर पे लिख के ले लीजिए मेरे से, पूरा वर्ल्ड को छान मारिए, ना आपको आशा किरण जैसी कंपनी मिलेगी आपको, और ना ही वर्षा फोरम जैसी कोई संस्थान आपको मिलेगा। यहाँ हम धीमी गति से आगे बढ़ रहे हैं, धीमी गति से। एकदम से हाई फाई बढ़ गए और दन से गिरे, और ऐसा गिरे तो उठने की हिम्मत नहीं। तो ऐसी जगह से काम करने से भी कोई फायदा नहीं। आज हमारे एक एक आदमी एक एक पायदान चल रहे हैं, एक एक पायदान चल रहे हैं, और एक एक कदम हम मजबूती से उठाते चले।
अभी हमारे टाइगर ग्रुप में 50 लोगों का ग्रुप बन चुका है। अब ये 50 का जस्ट हम इसका डुप्लीकेशन करेंगे और ये 100 में कन्वर्ट, 100 का फिर 200, 200 के बाद 400, ऐसे करके हमारे लोग आते चले। बस इतना है, आप क्या करिए, खूंटे से बंधे रहिए, खूंटे से बंधे रहिए। इसको मैं दूसरे रूप में भी कहता हूँ, अंगूर का गुच्छा, अगर गुच्छे में रहेंगे कीमत 150 रुपये रहेगा, और गुच्छे से अलग हो जाएंगे 60 रुपये किलो में बिकेंगे। अब गुच्छे में रहेंगे तो आपका कीमत 150 रुपये हो जाएगा। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। अगली बार हम किसी और टॉपिक को लेकर आएंगे। ओवर टू गणेश जी। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही बेहतरीन सेशन आज लिया है, और साथ में भोला राम की कहानी के माध्यम से अवसर अवसर जो हमारे जीवन में आते हैं, उस अवसरों को हमें कैसे पहचानना है, उसका फायदा कैसे लेना है, ये आज आपने बहुत ही बेहतरीन जानकारी कहानी के माध्यम से दिए हैं आज। और मैंने पहले ही कहा है कि मेरे जीवन में अगर परिवर्तन आया तो उस कहानी की वजह से ही आया है, और आज मैं इस अवसर का भरपूर फायदा उठा रहा हूँ। तो मैं अपने सभी साथियों से यही कहना चाहूंगा कि आपके जीवन में जो अवसर अभी है, इस अवसर को आप पहचानिए। और जिस तरह से सर ने कहा है, हमारे ऑनरेबल एमडी सर जी ने, कि खूंटे से बंधे रहने से ही आपकी सारी व्यवस्था होती रहती है, उसी तरीके से आज हम जिस खूंटे से बंधे हैं आशा किरण वेंचर्स लिमिटेड में, यह हमारी सारी व्यवस्था कंप्लीट है। सिर्फ हमें उसके आदेशों का पालन करना है, उस सिस्टम के साथ अपने को चलना है दोस्तों। तो ये एक बहुत बड़ी अवसर है जो हमारे जीवन को पलट के रख सकता है। तो पहचानिए अवसर को, और जो सिस्टम कहता है, जैसे कि मिशन 11 अभी बना हुआ है, इस 11 के आधार पे अगर हम अपने आप को चलाते हैं, रेगुलर बेसिस पे अगर चलाते हैं, तो वो दिन दूर नहीं जिस दिन हमारे सारे सपने पूरे होंगे। और जैसे कि सर ने आज कहा कि अभी तो बर्छा फोरम का एक पत्ता खुला है दोस्तों, एक पत्ता खुला है, 51 पत्ते बाकी हैं। उस 51 पत्ते का अगर हमें फायदे उठाने हैं, तो हमें इस लायक बनना पड़ेगा, हमें एक लीडर बनना पड़ेगा। एक लीडर के जो गुण होते हैं, वो सारे चीजें हमें अपने आप में लानी पड़ेंगी, तभी जाके हम आने वाली टीम का लीडरशिप कर पाएंगे, और वो सारे 51 पत्तों को हम आराम से एंजॉय कर पाएंगे। तो बहुत बेहतर है, हमारा लाइफ बहुत शानदार है। इस बर्छा फोरम के माध्यम से एक बेहतर लाइफ हम जी सकते हैं, पर उससे पहले हमें एक मजबूत सोच, अपनी सोच को मजबूत करना पड़ेगा। हमें अपने आप में कुछ बदलाव करने पड़ेंगे, और उस बदलाव को हम जितनी जल्दी कर लेते हैं, उतनी जल्दी हमारे टीम में ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है, हमारी टीम बढ़ जाती है। और जिस दिन टीम बढ़ेंगे दोस्तों, यकीन मानिए आपकी इनकम इतनी बढ़ जाएंगी कि आपकी सारी तकलीफें खत्म हो जाएंगी। सारा खेल माइंड सेट का है। हम माइंड को सेट ही नहीं कर पा रहे हैं, हम विश्वास ही नहीं कर पाते हैं। विश्वास की कमी बहुत घातक होती है। आप जिस रास्ते पे चल रहे हैं, कहीं ना कहीं विश्वास तो है आपको, लेकिन पूर्णतः विश्वास नहीं है आपको। अगर पूर्णतः विश्वास हो जाए, तो आपके कदम खुद ब खुद दौड़ने लगेंगे, क्योंकि जिस काम को करके आपको हासिल होनी है, वो सारी सफलता खुद पर ही निर्भर है, खुद पर ही डिपेंड है। तो हम क्यों ना स्पीड से करके उसको हासिल कर लें।